जब मैं मौत के बहुत करीब थी और जब मैं उन मुसीबतों से लड़ रही थी तब तुमने ठुकरा दिया था मुझे। तुम्हारी वजह से थी उन मुसीबतों में मैं, और तुम्हारी ही वजह से मैंने वो सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा बुरा वक्त गुजरा मुझ पर। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मुझे होश होता तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह करता? मेरी बात का एतबार करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम क्या करूं। कुछ भी कहो तुम, लेकिन तुम मुझ जितने बीमार नहीं थे और न ही मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सही कह रही हो, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में हूं क्योंकि इस वक्त तुम नहीं हो मेरे पास। प्लीज हम दोबारा से शुरू करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, मैं कसम खाता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस तरह से बात कर रहे हो मेरी बीवी से। यहाँ से मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के कमीने आदमी हो। करीम, करीम छोड़ दो उसे। क्या हो रहा है ये? करीम मैं कह रही हूँ छोड़ दो। जब मर्द लड़ रहे हो तो बीच में नहीं जाते। प्लीज। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम क्या कहना चाहती हो? कह करीम, रहा था कि करीम के बारे में कुछ जानता है। करीम, लड़ाई का कुछ तो मकसद जरूर होगा। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। करीम फॉर गॉड सेक छोड़ दो उसे। ये यहाँ क्या चल रहा है? मेरे घर में गुंडे मवालियों की तरह लड़ रहे हो? कि किस किस्म की हरकतें हैं? मैं यहाँ बिल्कुल इज्जत से आया था नेस्लिहान मैडम। आप इन सब चीजों के बारे में इस गुंडे से पूछें। चुप करो। क्या कह रहे थे मेरी बीवी के साथ? अच्छा करीम बस करो अब। ठीक है करीम, मेरी रिक्वेस्ट है। नेस्लिहान मैडम मुझे बताने दें। बस मुझे कुछ नहीं सुनना हाकान, और उस लड़की के बारे में भी कोई बात ना करे। नेस्लिहान मैडम प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लें। नहीं सुनूंगी मैं। अभी चले जाओ प्लीज मेरे घर से, इसी वक्त। जाने दो, आओ इधर। ऐसे क्या दिख रही हो तुम? मुझे अच्छा लगा। क्या? क्या सबक सिखाया है उसे तुमने? शबनम छोड़ो, उसके बारे में बात ना करो। कितनी कीमती हूँ तुम्हारे लिए अब समझ गई हूँ मैं। पहले शक था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं था, लेकिन इंसान जब अपनी आंखों से देखे तो कुछ और ही महसूस होता है।